हेलो एवरीवन, एम आई विजिबल एंड ऑडिबल टू ऑल। एक बार सभी लोग कमेंट करके बता देंगे कि हाँ जी मैम, आप विजिबल हो, ऑडिबल हो सभी को। यस, एक्साइटेड आज के सेशन के लिए? सभी लोग सुपर डुपर एक्साइटेड है? हाउस द जोश एवरीवन। जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर जरूर कर देंगे। आज का सेशन है बहुत खास। अब आज का सेशन बहुत खास क्यों है? आज का सेशन बहुत खास इसीलिए है बेटा, क्योंकि आज के सेशन में हम बहुत सारी चीजों पे फोकस करने वाले हैं। और वो बहुत सारी चीजें क्या हैं जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एंड दैट इज रीडिंग, स्किमिंग, वोकैब्युलरी, कॉम्प्रीहेंशन, पैराजंबल, फिलर्स, आपकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स। तो आज का सेशन के क्वेश्चंस हमने इस तरीके से बनाए हुए हैं कि ये सारी की सारी चीजें आपकी इंप्रूव हो। आज के सेशन के बाद आपको बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिलेगा अपनी ये सारी की सारी स्किल्स में। चलो स्टार्ट करें। एक्साइटेड सभी लोग? ओके, तो एक छोटी सी प्रेयर के साथ स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, प्लीज हेल्प मी स्टे फोकस्ड, प्लीज हेल्प मी लर्न एंड अंडरस्टैंड बेटर, प्लीज हेल्प मी स्टे अवे फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, प्लीज हेल्प मी मेंटेन अ वेरी 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 पॉजिटिव एटीट्यूड। 30 सेकेंड्स के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप जिंदगी में चाहते हैं। प्लीज थिंक अबाउट इट फॉर 30 सेकेंड्स। Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलो, तो इसी नोट से आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम जिस स्किल पे काम करने वाले हैं वो है आपका पैराजंबल एंड योर वोकैबुलरी। तैयार सभी लोग? धीरे धीरे करके हम और चीजों पे आएंगे। चलो, सभी को पैराजंबल दिख रहा है? इज द पैराजंबल विजिबल टू एवरीवन? इस तरह के क्वेश्चन को बोलते हैं पीजे प्लस सीटी। मतलब इसके अंदर क्लोज टेस्ट भी है और इसको फिर हमें अरेंज भी करना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है? द वेरी फर्स्ट स्टेप, जब भी इस तरह का आपके पास पैटर्न सामने आए तो सबसे पहले आपको क्लोज टेस्ट वाला पार्ट सॉल्व करना होता है। चलिए, अब हमें सबसे पहले क्लोज टेस्ट वाला पार्ट सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम पैसेज को स्किम करेंगे। स्किम का मतलब क्या है? पूरा ऊपर ऊपर से रीड करेंगे। चलिए, इस पूरे को ऊपर ऊपर से रीड कीजिए और मुझे बताइए ऑथर किस बारे में बात कर रहे हैं। वॉट इज द ऑथर टॉकिंग ऑफ? एवरी वन विल टेल मी। सभी लोग मुझे बताएंगे ऊपर ऊपर से पढ़ के। स्किमिंग कैसे करी? एक इशू है, इंडिया फंसा हुआ है, रशिया जो है हमारा सबसे बड़ा कुछ है सऊदी अरेबिया इराक के बाद, और ये इसलिए है रशिया ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। इंडिया जो है बहुत बड़ा रशियन क्रूड ऑयल का इम्पोर्टर होगा। डिसीजन जो है किस टॉपिक क्यों लिया हमने? डिसीजन लिया एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। वेस्टर्न वर्ल्ड को ऐसा नहीं दिखता है, जो शेयर प्राइसेस हैं वो बहुत हाई हैं। पिछले महीने इसने इतना एवरेज परचेज किया। तो मैंने जब इसको पूरा ऊपर ऊपर से पढ़ा तो मुझे समझ में आया ऑथर क्या बात कर रहे हैं। ऑथर कह रहे हैं कि इंडिया ने क्रूड ऑयल लिया सबसे ज्यादा रशिया से। रशिया से क्यों लिया? क्योंकि रशिया ने हमें बहुत डिस्काउंट दिया। पहले हम सऊदी अरेबिया से, इराक से लेते थे, लेकिन हमने अब इन दोनों को क्रॉस करके रशिया से ज्यादा लेना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो अमेरिका वगैरह वो सारी कंट्रीज है, उनको ये बात समझ में नहीं आती है और इंडिया जो है इस प्रॉब्लम में फंस गया है। दोनों के बीच में इंडिया पिस रहा है। सो दिस वॉज द मेन आइडिया। किसी को कोई दिक्कत मेन आइडिया समझने में? चलो, आई होप नहीं है। चलो, अब क्या करते हैं, एक एक करके क्वेश्चंस पर आते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम क्लोज टेस्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। चलो, फर्स्ट पहले मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, आप लोग ट्राई करो। वीडियो में प्रॉब्लम आ रही है, मैं एक बार इसको शिफ्ट कर देती हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। आई होप अब ठीक है। चलो, आंसर बताएंगे?
देयर इज एन इशू ऑफ, एक इशू है, किस चीज का इशू है, एक ऐसा इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऐसा इशू है जो हमें बहुत परेशान कर रहा है। तो सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस मीन्स इंपॉर्टेंस, एक इशू है जो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इंपॉर्टेंस का इशू है। नोटवर्दीनेस मीन्स इंपॉर्टेंस अगेन, एक इंपॉर्टेंस का इशू है। डिसिमिलिट्यूड का मीनिंग क्या होता है, अलग अलग होना, डाइवर्सिटी होना, डिफरेंस होना, तो ये तो कोई सेंस नहीं है। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली ए एंड। अच्छा, सारे के सारे वर्ड समझ में आ रहे थे, नाउन थे, लास्ट में ए एन सी लग रहा था, लास्ट में एन ई डबल एस लग रहा था, लास्ट में यू डी ई लग रहा था, ये सब शब्द क्या थे, नाउन थे। और यहाँ पे भी क्या आना था, नाउन ही आना था। क्यों, क्योंकि नाउन ऑफ नाउन होता है, तो इस ऑफ के आगे कोई ना कोई नाउन आएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे सभी लोग। इंडिया जो है फंसा हुआ है, किस चीज में फंसा हुआ है इंडिया? चलो पहले तो यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच कौन सा आएगा, द क्या है, एक आर्टिकल है। आर्टिकल हमें किसके बारे में बताता है, नाउन के बारे में। तो यहाँ पे जो पार्ट ऑफ स्पीच आएगा वो आपका नाउन होगा। चलो अब एक एक करके सारे के सारे वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। पहला है वॉर्टेक्स, वॉर्टेक्स क्या होता है, एक नाउन होता है। इसका मीनिंग होता है अ डेंजरस और बैड सिचुएशन, किसी खतरनाक और किसी खराब सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स बोलते हैं। चलो अगला देखते हैं, वर्ल्डविंड। वर्ल्डविंड का मीनिंग क्या होता है, एक बहुत ही खराब प्रोसेस, अ बैड प्रोसेस, अ बैड थिंग। आपने देखा होगा तूफान सा जो आता है उसको क्या बोलते हैं, वर्ल्डविंड, उस तूफान को। तो इंडिया जो है इस उथल पुथल के तूफान में फंसा हुआ है। वर्ल्डविंड का मीनिंग क्या होता है, इसको बोलते हैं ट्यूमुल्टस प्रोसेस। ट्यूमुल्टस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, ट्यूमुल्टस वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो उथल पुथल मचा दे। चलो ये भी आ सकता है, ये भी जो है नाउन है। वैसे वर्ल्डविंड का एक और मीनिंग होता है एनर्जेटिक पर्सन, किसी बहुत ही एनर्जेटिक इंसान को भी वर्ल्डविंड बोलते हैं। विंड स्वेप्ट, विंड मीन्स हवा जिसको उड़ा के ले जाए, उसको क्या बोलते हैं, विंड स्वेप्ट, मतलब जिसके ऊपर बहुत तेज हवा आ रही हो और उसको एकदम से उड़ा के ले जाए, एक्सपोज्ड टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। लेकिन ये जो वर्ड होता है ये एडजेक्टिव होता है, तो ये तो नहीं आ सकता है। पार्ट ऑफ स्पीच की वजह से सिर्फ और सिर्फ दो ही आ सकते हैं, एंड द आंसर इज व्हाट, आंसर इज ओनली ए एंड। कितने लोगों का ठीक निकला, आई होप मेनी ऑफ यू। चलो अगला क्वेश्चन, अगले सवाल का आंसर देंगे, ध्यान से पढ़िए। अगर ये फिगर सही है, अगर ये फिगर करेक्ट है, तो रशिया जो है अब क्या है, रशिया हमारा सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का क्या है, मेन स्टे। मेन स्टे का तो मतलब होता है मेन पर्सन। रशिया क्रूड ऑयल का मेन पर्सन है, क्रूड ऑयल का मेन पर्सन नहीं है रशिया। रशिया क्या है, सबसे बड़ा सप्लायर है, प्रोवाइडर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ओनली बी एंड सी। पार्ट ऑफ स्पीच से भी देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आएगा, नाउन आएगा। ये तीनों के तीनों नाउन्स हैं। चलो अगला क्वेश्चन, सबका ठीक निकलना चाहिए ये। इंडिया जो है क्या है, इंडिया सबसे बड़ा रशियन क्रूड का क्या है, परचेजर है, कस्टमर है, बायर है। तीनों के तीनों सही है, तीनों के तीनों का मीनिंग सेम है। आंसर इज डी, ऑल ए बी एंड सी। इंडिया जो है सबसे बड़ा रशियन क्रूड का परचेजर, कस्टमर या बायर है। अगला, द डिसीजन इज, ये जो डिसीजन है ये, चलो कैटापुल्टेड का मीनिंग होता है थ्रोन। एक मूवी थी हम आपके हैं कौन, उसमें आपने देखा था सलमान खान जो है कैटापुल्ट से, वो गुलेल से एक पत्थर हर्ल करते हैं,
क्या बोलते हैं इसको, हर्ल करना, फेंकना। एक सॉन्ग भी है, दीदी तेरा देवर दीवाना, शायद, अगर मेरे लिरिक्स सही हैं तो कैटापुल्टेड का मीनिंग क्या होता है, गुलेल से किसी चीज को फेंकना। ड्रिवन, ड्रिवन मीन्स वो चीज ड्राइव हुई है उसकी वजह से, मतलब वो चीज उसकी वजह से हुई है। इम्पेल्ड मीन्स वो चीज उसकी वजह से हुई है। फोर्स्ड बाय, इसकी वजह से हुई है, इसकी वजह से हुई है। तीनों ही क्या है, तीनों ही वर्ब्स की थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे भी क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। तो ये डिसीजन किसकी वजह से लिया गया है, ये डिसीजन लिया गया है क्योंकि हमको एनर्जी में सिक्योरिटी चाहिए थी। तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज बोथ बी एंड सी। या मुझे ना ड्राइंग बनाने का मन कर रहा है। परफेक्शन बैच में तो मैं बहुत बना रही थी, यूट्यूब पे बहुत दिन से बनाई नहीं है। ऐसी होती है ना गुलेल, कुछ पता नहीं क्या बन गया। हाँ, चलो, सो दिस इज व्हाट, इसको बोलते हैं कैटापुल्ट। कैटापुल्ट क्या होता है, नाउन होता है। इसकी वर्ब क्या होती है, इसकी वर्ब भी कैटापुल्ट ही होती है, और ये वर्ब भी होता है। तो ये शब्द नाउन और वर्ब दोनों होता है। चलो, तीर लग रहा है, मैं भी नहीं, तीर नहीं है, ये गुलेल है, मान लो। अगला क्वेश्चन, चलो आंसर दो। द शेयर प्राइसेस ऑफ द ऑयल मेजर्स, जो ऑयल की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो शेयर प्राइसेस हैं आर ट्रेडिंग, ट्रेड हो रहे हैं, बहुत तेजी से बिक रहे हैं। मल्टी ईयर हाइस मतलब बहुत बढ़ गए हैं। पेडलिंग, पेडलिंग का मीनिंग भी क्या होता है, सेलिंग। तो ये जो है बिक रहे हैं, मतलब शेयर प्राइसेस बहुत तेजी से हो गए हैं। आर डीलिंग एट, शेयर प्राइसेस कोई डील थोड़ी ना किए जाते, शेयर प्राइसेस कुछ डील थोड़ी ना करते हैं, तो डीलिंग एट नहीं आ सकते। डील किसी इंसान के लिए यूज करते हैं कि ये इंसान ऐसा डील कर रहा है। डील कर रहा है मतलब उसको झेल रहा है, उसके साथ कोई ट्रांजैक्शन कर रहा है। तो डीलिंग इज नॉट अ एक्यूरेट वर्ड हियर। ट्रेडिंग आ सकता है, पेडलिंग आ सकता है। आंसर इज ए। नेक्स्ट, चलो, अब क्या आ गया, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन। लास्ट मंथ, पिछले महीने, इट फिटिंगली, फिटिंगली का तो मतलब होता है कोई चीज जो सूट करे, कोई चीज आपको जो फिट अच्छे से हो जाए। अप्रोप्रिएटली कह सकते हैं, जो आपको क्या हो, अप्रोप्रिएट हो, फिट कर जाए। रिपोर्टेडली मीन्स ऐसा डेटा बताया गया है, मतलब डेटा इज गिवन। रिपोर्टेडली मीन्स इस तरीके का डेटा है। फॉन्डली, फॉन्ड वर्ड सुना है, आई एम फॉन्ड ऑफ हर, या आई एम फॉन्ड ऑफ हिम। फॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, कोई चीज आपको बहुत अच्छी लगती है, आप उससे प्यार करते हो। तो फॉन्डली मीन्स प्यार भरा, लविंगली। तीनों यहाँ पे क्या आएगा, एडवर्ब आएगा। ये वर्ब है, वर्ब के बारे में जो वर्ड बताता है वो एडवर्ब होता है, तीनों ही एडवर्ब्स हैं। तो आंसर इज ओनली बी, डेटा दिया हुआ। अच्छा, मैं आप लोगों को ना पार्ट ऑफ स्पीच क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो मैं तो हमेशा ऑप्शंस में सेम पार्ट ऑफ स्पीच देती हूँ, जिससे कि आपका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा बढ़ जाए। एग्जाम में बहुत बार ऐसा होता है कि पार्ट ऑफ स्पीच आपको क्लोज टेस्ट में बहुत मदद कर देता है। यहाँ पे एडवर्ब आएगा, आपको पता चल गया, बट यहाँ पे एक नाउन दे रखा है, एक एडजेक्टिव दे रखा है, एक ही एडवर्ब दे रखा है। तो अगर आपको वोकैब ना भी पता हो, अगर आपको पार्ट ऑफ स्पीच भी पता हो, तब भी आप आंसर दे सकते हो। इसीलिए मैं आपको साथ के साथ पार्ट ऑफ स्पीच भी आइडेंटिफाई करना सिखा रही हूँ। चलो, अब आ जाते हैं किस पे, अब आ जाते हैं पैराजंबल पे। तैयार पैराजंबल के लिए? पहले मैं आप लोगों को 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले आप लोग ट्राई करेंगे इस 3 मिनट्स में, आप लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। नहीं होगा तो मैं समझाऊंगी। चलो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। यस ऑफिसर के प्रीमियम में क्लासेस लाइव होंगी 2 अक्टूबर से। आज लास्ट डे है यस ऑफिसर का, जहाँ पे आप प्लस वालों को 300 में मिल जाएगा, और जो नॉन प्लस है उनको 2499 में मिल जाएगा। उसके बाद ये प्राइस इंक्रीज हो जाएगा। चलो, सवाल का जवाब देंगे।
सबका सही निकलना चाहिए अभी पैरा जंबल, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। चल, कर लिया। लास्ट 1 मिनट फॉर ऑल, लास्ट 1 मिनट। चलो ट्राई करते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी पैराजंबल में रीडिंग करना, तो हम सारे स्टेटमेंट्स को रीड तो कर चुके हैं। अब हम कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मुझे बताओ कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो स्टार्टिंग नहीं हो सकते। तो मैंने पढ़ा देयर इज एन इशू ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, एक इशू है पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस का, लग रहा है स्टार्टिंग हो सकता है, अभी नहीं समझ आ रहा। इंडिया इज कॉट इन द डैश ऑफ दिस टर्मोइल लिखा हुआ है, दिस लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। इफ दिस फिगर, दिस लिखा हुआ है, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। एज इट हैज बीन रिपोर्टेड, जैसा रिपोर्ट किया गया है, एज इट हैज बीन रिपोर्टेड, इंडिया इज नाउ, इंडिया एक बहुत बड़ा मेजर हो चुका है, हो सकता है। द डिसीजन, भाई कौन सा डिसीजन, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। लास्ट मंथ इट, इट लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। क्या सभी लोगों ने इतना कर लिया था? तो बी सी ई जी जो है इनमें से कोई भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। कोई परेशानी किसी को? चलो अब अगली चीज पर आते हैं, कुछ कुछ और कॉम्बिनेशंस बनाने की कोशिश करते हैं। पिछले महीने इसने परचेज किया इतना, इस इट का नाउन बताओ। ये इट एक प्रोनाउन है, तो कहीं ना कहीं इस इट का नाउन भी होगा। तो इस इट का नाउन कहाँ है? किसने परचेज किया? कहने से रशिया ने, इंडिया ने परचेज किया, इंडिया ही तो परचेज कर रहा है। तो इंडिया नाउन कहाँ पे लिखा हुआ है? इंडिया नाउन यहाँ लिखा हुआ है। इंडिया जो है बहुत बड़ा रशियन क्रूड का इंपोर्टर है, इंडिया ने इतना परचेज किया। इंडिया यहाँ पे भी लिखा हुआ है, बट यहाँ पे इंपोर्ट करने की बात नहीं हो रही, तो ये वाला इंडिया तो नाउन नहीं है। तो इंडिया कौन सा वाला नाउन है? ये वाला। सभी लोगों ने डी और जी का पेयर बना लिया। किसी को भी दिक्कत डी और जी के पेयर में? चलो पहला पेयर हमारा बन गया डी और जी का। चलो दूसरा पेयर बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ था इफ दिस फिगर, अगर ये फिगर करेक्ट है, कौन सी फिगर? दिस फिगर। कौन सी फिगर? ये 1.2 MBD वाली फिगर। इफ दिस फिगर इज करेक्ट, तो इस दिस ने हमें फिर से हेल्प कर दी, तो जी और सी का पेयर बन गया, डी और जी का पेयर बन गया, जी और सी का पेयर बन गया। तो ओवरऑल कॉम्बिनेशन एक क्या बना? ओवरऑल कॉम्बिनेशन बना डी जी और सी। अगर ये फिगर करेक्ट है तो जो रशिया जो है वो हमारा सबसे बड़ा सप्लायर हो जाएगा क्रूड ऑयल का। और हम इसको क्यों बढ़ा रहे हैं? हम इसको बढ़ा रहे हैं क्योंकि रशिया ने हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दिया है। तो रशिया ने हमें डिस्काउंट दिया है, ये डिसीजन हम ले रहे हैं कि रशिया से हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, तो यही डिसीजन के बारे में ई में बात हो रही है कि हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इकोनॉमिक्स अच्छी है, हमें फायदा हो रहा है। हम ये डिसीजन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें फायदा हो रहा है, हमें एनर्जी सिक्योरिटी मिल रही है। कौन सा डिसीजन? ये वाला डिसीजन कि रशिया से सबसे ज्यादा हम इंपोर्ट कर रहे हैं।
तो क्या सी और ई का पेयर बना लिया? तो डी और जी का पेयर है, जी और सी का पेयर है, सी और ई का पेयर है, तो एक कॉम्बिनेशन तो हमारा बन गया डी जी सी एंड। कोई परेशानी किसी को इस कॉम्बिनेशन में? एनी वन, एनी डाउट्स इन दिस कॉम्बिनेशन? चलो, आई होप नहीं है। अब एक बार बाकियों को भी देख लेते हैं। डी जी सी ई ये क्या है? अच्छा, इसको एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये पूरा का पूरा एक इंडिया को लेके एक चीज बताई गई है, एक इंडिया को लेके एक इशू बताया गया है कि इंडिया रशिया से ले रहा है, रशिया इंपोर्टर है, रशिया हमारा एक्सपोर्टर है, हम इंपोर्ट कर रहे हैं। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही, ये बात वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं समझ पा रहा, तो ये पूरा का पूरा एक इशू है। ये किसका एग्जाम्पल है? डी जी सी ई किस बात को बता रहा है? ये डी जी सी कहने से ए वाली बात को बता रहा है कि एक इशू है, और वो पूरा का पूरा इशू बताया गया है डी जी सी ई में। तो क्या समझ में आया? ए इससे पहले आएगा। चलो, ए डी जी सी ई बन गया, कोई परेशानी? अब मेरे पास दो स्टेटमेंट्स बचे हुए हैं, उन दोनों को अरेंज करना है, या तो वो स्टार्टिंग में आएंगे या फिर वो बाद में आएंगे। देख लेते हैं भाई। इंडिया जो है इस लड़ाई में फंसा हुआ है। इंडिया किस लड़ाई में फंसा हुआ है? इंडिया इस लड़ाई में फंसा हुआ है जो लड़ाई आगे दी हुई है, और यहाँ पे भी द शेयर प्राइसेस जो है ऑयल मेजर्स के। अब ए तो स्टार्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि एक इशू का एक्सप्लेनेशन है, तो इससे पहले कहीं ना कहीं कोई इन्वायरमेंट बताना पड़ेगा। बी भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता क्योंकि दिस लिखा हुआ था, इसका मतलब स्टार्टिंग क्या हुआ? स्टार्टिंग एफ हुआ, तो एफ यहाँ आ गया। अब बी के लिए पोजीशन बताने, या तो बी यहाँ आएगा या फिर बी यहाँ आएगा। अब बी लास्ट में इसलिए नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि इंडिया फंसा हुआ है। अब कैसे फंसा हुआ है वो आगे बताएंगे। तो बी का तो एक्सप्लेनेशन है ए डी जी और सी, तो उसका मतलब बी कहाँ आया? फाइनल सीक्वेंस क्या हुआ? फाइनल सीक्वेंस इज एफ बी ए डी जी सी एंड। कोई परेशानी किसी को भी? एनी वन, एनी प्रॉब्लम्स? एक बार फिर से समझते हैं, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन को दो बार समझाऊंगी पैराजंबल के, क्योंकि आज के पैराजंबल बहुत प्यारे हैं। चलो एक बार फिर से समझते हैं। अब आप लोग मुझे बताते हुए चलेंगे। अभी मैंने आप लोगों को एक स्टूडेंट की तरह समझाया कि अगर मैं स्टूडेंट होती तो मैं किस तरीके से इसको अप्रोच करती। अब मैं आपको एक टीचर की तरह समझाती हूँ। ध्यान से देखना। एक इशू है। इशू क्या है? इशू ये है कि इंडिया जो है सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पिछले महीने इंडिया ने इतना परचेज किया, और अगर ये फिगर करेक्ट है तो रशिया हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर हो जाएगा। हम रशिया से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। ये डिसीजन हमने इसलिए लिया क्योंकि हमारा फायदा हो रहा है, लेकिन अमेरिका को ये बात नहीं समझ में आती। तो सबसे पहले क्या? डी और जी किससे कनेक्ट हुए? इट से। उसके बाद जी और सी किससे कनेक्ट हुए? दिस से। उसके बाद सी और ई किससे कनेक्ट हुए? द डिसीजन से। उसके बाद ए और डी किससे कनेक्ट हुए? एक्सप्लेनेशन से कि इशू क्या है। उसके बाद एफ, समझ आ गया स्टार्टिंग है। तो बी के लिए जो पोजीशन बची वो क्या थी? सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इंडिया किस टर्मोइल में फंसा हुआ है, वो हमें बताया गया। सो दिस वॉज द फाइनल सीक्वेंस। कोई परेशानी? आज की क्लास में ना बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, पैराजंबल्स खूब सारे करेंगे, आरसी बहुत सारे करेंगे। सो डोंट वरी, अभी थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, बट आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे आपको इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर सभी को? आगे बढ़े। चलो, दिस टर्मोइल, कौन से उथल पुथल में इंडिया फंसा हुआ है? टर्मोइल का मीनिंग क्या होता है? चेंजेस आना। कौन से चेंजेस में? कि शेयर प्राइस इतने बढ़ गए, तो इंडिया फंस गया है इसमें। एफ और बी का भी पेयर था। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट करूंगी, 4000 बच्चे देख रहे हैं बट 4000 लाइक्स नहीं है, ऐसा क्यों? इफ 4000 स्टूडेंट्स आर वाचिंग तो 4000 लाइक्स भी होने चाहिए। कॉन्क्लूडिंग और एंटी पेनल्टीमेट स्टेटमेंट कौन सा हो गया? कॉन्क्लूडिंग मीन्स लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट मीन्स थर्ड लास्ट। तो लास्ट और थर्ड लास्ट स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? लास्ट ई था, थर्ड लास्ट जी था, तो ई एंड जी। क्लियर सभी को? चलो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम पैरा फिलर और एरर डिटेक्शन वाला पैटर्न करने वाले हैं। तैयार हैं सभी लोग फॉर द नेक्स्ट पैटर्न ऑफ द डे? चलो, तो बेसिकली करना क्या है, आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है। सबसे पहले तो उसमें पैराफिलर वाला पार्ट करना है।
2 ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है। उसके बाद आपको बताना है किस किस में एरर है। अगर एरर नहीं है तो ई आंसर मार्क करना है। फिर उसके बाद उन ऑप्शंस को सिलेक्ट करना है जो उस पैराग्राफ को कंप्लीट करते हैं। तो खिचड़ी वाला क्वेश्चन है, मजा आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? इज द क्वेश्चन विजिबल एवरीवन? चलिए, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है इस तरह के क्वेश्चंस को करने में? सबसे पहला स्टेप होता है कि हम इसको रीड करें। अब इसको ना एक शॉर्ट पैसेज मानो। शॉर्ट पैसेज को कभी भी स्किम नहीं करते, शॉर्ट पैसेज को हमेशा क्या करते हैं, रीड करते हैं। चलो रीड करना स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन, हमारी पॉपुलेशन का जो एक हिस्सा है वो एक्सॉल्ट, एक्सॉल्ट का मतलब क्या होता है, तारीफ करता है, अप्रिशिएट करता है। तो हमारे लोगों का एक हिस्सा कंट्री की लीडरशिप की तारीफ करता है कि उन्होंने एक यूनिक डिजिटल आईडी बनाई और उसके फायदे किए सिटीजन्स को। वाइल दी अदर, जबकि जो दूसरे लोग होते हैं, अच्छा कट रहा है, 1 मिनट दो मुझे। ठीक है, चलो। जो दूसरे लोग हैं वो क्या करते हैं, लेम्बास्ट करते हैं। लेम्बास्ट का मीनिंग क्या है, बुराई करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं आधार की। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? क्योंकि उसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, इंक्लूडिंग। चलो अब मुझे सबसे पहले इस ब्लैंक में बताओ टोन कैसी आएगी। टोन पॉजिटिव आएगी या टोन नेगेटिव आएगी? लोग बुराई कर रहे हैं आधार की कि इसने नुकसान पहुंचाया है, इंक्लूडिंग क्या क्या नुकसान पहुंचाए हैं। तो हमें क्या समझ में आया, यहाँ पे टोन कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। कोई परेशानी? चलो आगे बढ़ते हैं। दिस इंक्लूड्स, इसके अंदर क्या है, एबिलिटी, इनएबिलिटी है। मतलब ये लोगों को राशन नहीं पहुंचा दे पाता क्योंकि आधार को हम ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, आधार को चेक नहीं कर सकते जब इंटरनेट बंद हो जाए। और यूपीआई पेमेंट्स करना, जिसके लिए आधार एक बहुत ही बेसिक चीज है, वो भी क्या हो जाती है, यूपीआई पेमेंट्स के लिए भी कोई चीज ऐसी इंपॉर्टेंट होती है। जब इंटरनेट ही नहीं चलेगा तो चीज कैसे होगी? तो हमने क्या किया, हमने पूरा का पूरा रीड कर लिया। चलो अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है हमें देखना है कि कौन कौन से फिलर्स जो हैं वो यहाँ पे आ सकते हैं। चलो ट्राई कीजिए पहले एक बार, चलो आप लोग ट्राई करो, कर लोगे आसानी से। ट्राई इट एवरीवन, आराम से कर लोगे। फर्स्ट वाले ब्लैंक में बताओ पहले क्या क्या आ सकता है। लोगों की प्रिवेसी को डैमेज हो रहा है, नेगेटिव टोन है। इंक्लूडिंग द डैमेज, इंक्लूडिंग डिक्रीज्ड एक्सेस टू सर्विसेज, लोगों को सर्विसेज नहीं मिल पाती। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इंटरनेट लोगों तक नहीं है, लोगों के पास कंप्यूटर्स नहीं है, चीजें नहीं है। चलो नेगेटिव टोन है, तो यहाँ पे ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है। इंक्लूडिंग इट्स इन्फ्रिंजमेंट, इन्फ्रिंजमेंट का मीनिंग क्या है, ये तोड़ता है, किस चीज को तोड़ता है, प्राइवेसी को तोड़ता है। इट्स इन्फ्रिंजमेंट ऑन प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स, उसका इन्फ्रिंजमेंट प्राइवेसी को के ऊपर और सिक्योरिटी कंसर्न्स जो है उसमें क्या है, वायलेशन है, तोड़ता है। चलो फर्स्ट वाले ब्लैंक में तो ए बी और सी तीनों आ गए। चलो अब अगले वाले ब्लैंक को ट्राई करते हैं। लेट्स ट्राई द नेक्स्ट थिंग। यूपीआई पेमेंट्स के लिए कनेक्टिविटी सिना क्वा नॉन है। साइने क्वा नॉन का मीनिंग क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इसेंशियल चीज है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अगर यूपीआई पेमेंट्स करने हैं तो भाई कनेक्टिविटी तो होनी ही होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट कंडीशन कह सकते हैं। सही बात है भाई, यूपीआई पेमेंट करनी है तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए। चलो ये आ सकता है। अगर यूपीआई पेमेंट्स करने हैं तो नेटवर्क का एक्सेस, इंटरनेट नेटवर्क का एक्सेस क्या है, इंपेरेटिव है। इंपेरेटिव मीन्स इंपॉर्टेंट है। तो अगर भैया आपको यूपीआई पेमेंट करने हैं तो आपके पास इंटरनेट का एक्सेस होना चाहिए। चलो बी भी आ गया। अगर यूपीआई पेमेंट्स करने हैं तो इसेंशियल सर्विसेज पे इंपैक्ट पड़ेगा। टू मेक यूपीआई पेमेंट्स, यूपीआई पेमेंट्स करने के लिए इंपैक्ट होगा इसेंशियल सर्विसेज में। सी तो मैच नहीं किया यहाँ पे भाई, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ इंटरनेट की बात होनी चाहिए थी, यहाँ पे तो कुछ ना कुछ ऐसी बात होनी चाहिए थी कि इंटरनेट जरूरी है, नेटवर्क जरूरी है, कनेक्टिविटी जरूरत है। सी तो नहीं आया, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओनली ए एंड बी।
समझ आया सभी को? एवरीवन? यस। चलो आगे बढ़े, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस आर एरोनियस? अब आपको क्या बताना है, आपको 3 सेंटेंसेस दिए हुए हैं, आपको बताना है इन तीनों सेंटेंसेस में से कौन कौन से सेंटेंसेस हैं जिसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक है। चलो ट्राई करो, सभी लोग ट्राई करेंगे, 1 मिनट का टाइम। चलो देखते हैं। ऑन दी अदर हैंड, दूसरे हाथ पे, इंडिया हैज इम्पोज्ड, इंडिया ने लगाए हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स, इंडिया ने बहुत सारे शटडाउन्स किए हैं, इम्पोज्ड मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स फॉर 5 years इन अ रो, लगातार 5 साल, डिप्राइविंग मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोगों से कनेक्टिविटी छीन ली है। यहाँ पे एरर क्या है, इम्पोज्ड अ मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरनेट शटडाउन्स। यहाँ पे आर्टिकल की गलती है, अ मैक्सिमम नंबर, अ नंबर ऑफ या अ मैक्सिमम नंबर ऑफ का मीनिंग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा। चलो ये गलत हो गया। अगला देखते हैं। एंड येट, और फिर भी, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस इन इंडिया, इंडिया में हजारों मिलियंस ऑफ लोग आर स्टिल ट्रैप्ड, फंसे हुए हैं 2G एरा में। सही है, कोई एरर नहीं है। डिप्राइव के आगे बेटा ऑफ लगता है ना, तो डिप्राइव का ऑफ ये। ऑन द वन हैंड, अगर एक तरफ हम देखें, अकॉर्डिंग टू स्टैटिस्टा, इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो सेकंड है इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में, विद रिगार्ड फॉर। दो फ्रेजेस होते हैं, एक होता है विद रिगार्ड टू और एक फ्रेज होता है विद रिगार्ड फॉर। विद रिगार्ड फॉर का मतलब होता है आपके मन में किसी के लिए रिस्पेक्ट है। I have regards for that person. I went there with regard for him. मतलब आप किसी को रिस्पेक्ट करते हो। विद रिगार्ड टू का मतलब होता है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए या इस चीज के रिस्पेक्ट में, तब हम क्या लगाते हैं, विद रिगार्ड टू, मीन्स इस चीज को अगर आप मद्देनजर रखो या इस चीज के रिस्पेक्ट में बात करो। तो यहाँ पे विद रिगार्ड फॉर नहीं आएगा, विद रिगार्ड टू है। अगर हम एक्टिव इंटरनेट यूजर्स की बात करें, इस चीज को मद्देनजर रखें, तो इंडिया की जो रैंक है वो क्या है, सेकंड है। सी भी गलत हो गया। तो कौन कौन से गलत हुए, ए एंड सी। कोई परेशानी? अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना सभी को? 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सभी ने देखे हुए हैं ना, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस। जब भी इनडेफिनिट यूनिट्स होती है, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता। तो जब भी हम इनडेफिनिट यूनिट्स लिखते हैं, हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं पता होता है, तो हम उसको हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखते हैं। और हम उसको किस ऑर्डर में लिखते हैं, हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले छोटी यूनिट फिर उसके बाद बड़ी यूनिट। अगर इसी को मैं मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स कर देती, अगर इसी को मैं ऐसे लिख देती मिलियंस ऑफ हंड्रेड्स, तो ये गलत हो जाता। हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये आता। 120 रूल्स ऑफ ग्रामर तो आई होप सभी ने पढ़ लिए होंगे अब तक, है ना? प्री रिक्विजिट है बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, एसएससी एग्जाम्स के लिए 120 रूल्स ऑफ ग्रामर सबसे पहले करने हैं कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिख रहा है क्वेश्चन सभी को? अब पहला क्वेश्चन हमने साथ में किया था इस पैटर्न का, अब अगला क्वेश्चन आप लोग खुद से करेंगे, ठीक है? तो आपके पास 2 मिनट्स का टाइम है इस पूरे क्वेश्चन के लिए। येट, स्टिल, स्टिल कहाँ लिखा हुआ था, उसमें बच्चे का डाउट है, स्टिल लिखा हुआ है, एंड येट लिखा हुआ था, और फिर भी। येट के साथ परफेक्ट टेंस बेटा तब आता है जब उसका मीनिंग होता है अब तक। जब येट का मीनिंग होता है फिर भी, तब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। चलो अगला क्वेश्चन रीड करेंगे।
क्या हुआ, स्लाइड नहीं चेंज हुई? नाउ इज इट विजिबल? चलो, बेटा अगर आपने मेरा इंडिविजुअल सब्सक्रिप्शन लिया था और आपके पास 1 मंथ की वैलिडिटी बची है, तो आप 299 वाला ले सकते। पढ़ लिया? चलो, एक बार मैं समझा दूं पहले, या खुद से ट्राई करोगे? चलो खुद से ट्राई कर लो एक बार, है ना। 30 seconds more for this question. नेक्स्ट वन। नहीं बेटा, अगर आपने एसएससी का लिया हुआ था तो आपको बैंक का नहीं मिल सकता 299। वो तो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिन्होंने हमसे पढ़ने के लिए लिया था और अब यस ऑफिसर में लेना चाहते हैं। आपने अगर एसएससी का लिया तो हमसे पढ़ने के लिए थोड़ी ना लिया था। सब्सक्रिप्शन में नहीं, परचेजेस में शो होगा बेटा। चलिए डिस्कस करते हैं, लेट्स डिस्कस इट। स्पेट ऑफ, स्पेट का मीनिंग क्या होता है? बहुत सारी, फ्लड कह सकते हैं, मतलब बहुत सारी, बैक टू बैक टीनेज सुसाइड्स जो हुए कोटा में, राजस्थान में, जो कि मैक्का है। मैक्का मीन्स रिलीजियस प्लेस। मैक्का एक रिलीजियस प्लेस है मुस्लिम्स का, तो जो कि मैक्का है स्टूडेंट्स का, जो अपने आप को क्या दिलवाएंगे, वो चीज जो उनको क्या दिलवाएगी? कोवेटेड। कोवेटेड मीन्स डिजायर्ड। जो वो सीट चाहते हैं वो उनको वो सीट दिलवाती है इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज में। इसने हेडलाइंस को हिट किया है। अस्पेट मीन्स बहुत सारी जो सुसाइड्स हुई उन्होंने हेडलाइंस को हिट किया है इन द लास्ट फ्यू डेज। अमित सेलिब्रेशन फॉर चंद्रयान 3 सक्सेस, हम सेलिब्रेट कर रहे थे कि चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो गया और हम बहुत ज्यादा प्रिपेयर कर रहे थे G20 मीटिंग के लिए कैपिटल में। अब ये जो न्यूज आई है इसने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठा दिए हैं हमारी एबिलिटी को लेके, कि हमारी एबिलिटी क्या है इस चीज को लेके। चलो, कोटा जिसने ऑलरेडी एक रेपुटेशन बना ली है बच्चों की सुसाइड की पिछले 10 सालों में, उसने देखा है कि बहुत ज्यादा नंबर बढ़ गया है। 23 स्टूडेंट्स की डेथ हो चुकी है अगस्त 27 तक। 1 लाख बच्चे यहाँ रहने आते हैं, ट्रेन करने आते हैं अपने आप को हर साल। ये जो सुसाइड्स के रेट्स हैं बहुत ज्यादा हैं। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर में बात कर रहे हैं, बहुत ना के बराबर है हालांकि, जो लोग पूरे इंडिया में अपने आप को मार देते हैं। सुसाइड जो है नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है
15 to 30 ईयर्स ऑफ एज के बच्चों के बीच में, और ये आज तक का पूरी दुनिया का हाईएस्ट है। जो एनसीआर भी है उसने भी रिपोर्ट किया कि बच्चा जो है हर 42 मिनट्स में एक बच्चा अपनी जान ले लेता है, और दूसरे शब्दों में देखें तो हर दिन 34 स्टूडेंट्स जो हैं जान ले लेते हैं अपनी। इन द सेम ईयर में 11,396 चिल्ड्रन जो 18 साल की एज से कम थे उन्होंने अपनी जिंदगी ले ली। चलो अब क्वेश्चन पे आते हैं। लेट्स कम टू द क्वेश्चन नाउ। इसका ना अच्छे से काम नहीं कर रहा है, ना स्लाइड चेंज नहीं हो रही ठीक तरीके से ना। चलो कोई बात नहीं। दिख रहा है सभी को क्वेश्चन? वन सेकेंड। चल देखते हैं। अब यहाँ पे क्या आ सकता है? स्पेट बहुत सारे टीनेज सुसाइड्स हुए कोटा राजस्थान में, जो कि मैक्का है स्टूडेंट्स का। वो बच्चे जो क्या कोशिश कर रहे हैं, वो बच्चे जो चाह रहे हैं कि उनको क्या मिल जाए, वो सक्सेसफुल हो जाए और उनको एक अच्छी सीट मिल जाए वहां पर। तो वाइंग फॉर सक्सेस, सक्सेसफुल होने की क्या कर रहे हैं? कोशिश कर रहे हैं। वाइंग का मतलब क्या होता है? ट्राई कर रहे हैं, मतलब चाह रहे हैं कि उनको सक्सेस मिल जाए इन अ मल्टीट्यूड भी बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट में। चलो ए आ सकता है। ग्रैपलिंग विद द टास्क ऑफ शेपिंग अ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी बनाने के लिए वो कोटा गए हैं? नहीं, वो तो सीट लेने के लिए गए हैं कोटा, सक्सेसफुल होने के लिए गए हैं। स्ट्रगलिंग विद इंट्रूसिव डॉजी थॉट्स, परेशान थॉट से स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे उनको सीट मिलेगी। परेशान थॉट से स्ट्रगल, डॉजी का मतलब क्या होता है? जो डेंजरस होते हैं। डेंजरस, इंट्रूसिव का मतलब क्या होता है? जो आपको अंदर, आपके अंदर चले जाए बिना आपकी परमिशन के। तो थॉट्स से स्ट्रगल कर रहे हैं जिससे उन्हें सीट मिलेगी। थॉट से स्ट्रगल करने से सीट कैसे मिलेगी? तो ये भी नहीं आ सकता। फर्स्ट वाले ब्लैंक में सिर्फ ए आएगा। अगला ट्राई करते हैं। ये जो न्यूज है इसने अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस उठा दिए हैं हमारी एबिलिटी के। किस चीज की एबिलिटी के? कि हम बच्चों को समझ सकें और उनका देखभाल कर सकें, हम अपनी अंडरस्टैंडिंग को और अपनी केयर को अच्छा कर सकें, हम समझ सकें और अपने यूथ के वेलबींग को और अच्छा बना सकें, नर्चर करवा सकें, उनको हेल्प कर सकें। इसमें ए बी सी तीनों आ सकते थे। तो फाइनल आंसर वॉज व्हाट? फाइनल आंसर वॉज ओनली ए। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस, हाँ बी आंसर है, ओनली ए राइट। फोस्टर का मीनिंग क्या होता है? किसी को ग्रो करने में हेल्प करवाना, उसको बोलते हैं फोस्टर करना। अगले क्वेश्चन में आते हैं। कौन कौन से फ्रेजेस हैं जो गलत हैं? चलो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट लाइन पढ़ते हैं, क्या इसमें कोई गलती है? सुसाइड इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ। सुसाइड जो है नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ है अमंग दोज बिटवीन, वो लोग जो 15 से 30 साल के बीच में। एज फार द हाइएस्ट नहीं, बाय फार। बाय फार मीन्स अब तक का हाइएस्ट है ये इस दुनिया में, इस एज ग्रुप में। तो एज फार नहीं, बाय फार। एज फार तो कुछ होता ही नहीं है, बाय फार द हाइएस्ट गलत हो गया। इन द सेम ईयर 11,396 चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 18 एंडेड देयर लाइफ। इन द सेम ईयर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया गया है। जब भी पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम दिया जाता है हम हमेशा सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं। तो यहाँ पे एंडेड, हैड एंडेड नहीं आएगा, एंडेड आएगा। दूसरी बात, देयर लिखा हुआ है तो यहाँ पे प्लूरल नाउन आएगा, तो इसका मतलब लाइफ नहीं, यहाँ पे लाइव्स आएगा। तो दो दो गलतियां थी, ये भी गलत हो गया। इन एब्सोल्यूट नंबर 2, अगर हम एब्सोल्यूट नंबर की बात करें, दे रिमेन अ टाइम, दे लिखा हुआ है, दे मीन्स प्लूरल, तो नंबर्स आएगा। अगर हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करें तो जितने बच्चों की डेथ हो रही है, जितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, वो एक बहुत ना के बराबर फ्रैक्शन है उन नंबर ऑफ यंग पीपल का जो अपने आप को मार देते हैं हर साल इंडिया में। तो नंबर्स आएगा, क्यों? क्योंकि उसका आगे जो प्रोनाउन है वो दे यूज हो रखा है। तो ये भी गलत हो गया। तो आंसर इस सारे के सारे गलत है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों का ठीक निकला? आई होप मेनी ऑफ यू। चल आगे बढ़े। हाँ, इसमें एक एरर ये भी थी कि बिटवीन के साथ टू नहीं लगाते, एक एरर ये भी थी राइट, बिटवीन के साथ एंड लगाते। तो बिटवीन 15 एंड 30 ईयर्स ऑफ एज, सारे ही गलत। बिटवीन के साथ टू नहीं लगता, ये भी एक एरर थी। इस दोनों में तो दो दो एरर्स थी। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पैटर्न नाउ। 2 पैटर्न हम कर चुके हैं, थर्ड पैटर्न पे अब हम आ रहे हैं। आई होप परफेक्शन क्लास में मजा आ रहा है सभी को। एवरीवन इज एंजॉयिंग परफेक्शन सेशन। बस एक हैबिट बना लो,
जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक परफेक्शन में रेगुलरली आना है। एक सिंगल डे भी मिस नहीं होना चाहिए परफेक्शन का किसी भी हालत में। अगर ये हैबिट बन गई एग्जामिनेशन तक, तो आपको एग्जाम की इंग्लिश इतनी ईजी लगेगी ना कि आपको लगेगा कि एग्जामिनर को पेपर बनाना नहीं आता। इतनी ईजी कौन देता है? बट उसके लिए एक हैबिट बनानी पड़ेगी परफेक्शन की रोज। आई होप बहुत सारे बच्चों की हैबिट होगी परफेक्शन की रोज। एक दो चीजों की हैबिट बनानी होगी। इससे सिर्फ इंग्लिश में ही नहीं, सब में हेल्प होगी। भले ही बड़े बड़े पजल्स को जब आप देख रहे होगे, बड़े बड़े डीआईस को देख रहे होगे, सब में हेल्प मिलती है एडिटोरियल और परफेक्शन से। क्योंकि इंग्लिश तो भाई हर चीज में आपको मदद करेगी आपके आने वाली जिंदगी में। तो इन दोनों की तो हैबिट होनी ही होनी चाहिए हर बच्चे की। चल आगे बढ़े। हाँ, दूसरा तरीका ये भी था, उस बिटवीन और एंड की जगह फ्रॉम और टू भी कर सकते थे। बिटवीन को हटा के फ्रॉम भी कर सकते थे, फ्रॉम दिस टू दिस। आगे बढ़ते हैं। एक रिक्वेस्ट करूंगी, 4200 स्टूडेंट्स देख रहे हैं बट 4200 लाइक्स नहीं है। एक बार जल्दी से सभी लोग इस सेशन को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब क्या है भाई? अब है पीजे प्लस आरसी प्लस सीटी। सीटी भी नहीं है ये, वोकैबुलरी डेरिवेशन कह सकते हैं इसको, इडियम एंड फ्रेज डेरिवेशन। तो आते हैं एक नए पैटर्न पे जो बहुत बार एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिलता है। दिख रहा है सभी को? देख के डरना नहीं है। क्या मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ देख के डरेगा नहीं कोई भी? चलो, फ्रेज इस तरह का जब भी पैटर्न आए, सबसे पहले बाकी के क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद पैराजंबल वाला और आरसी वाला क्वेश्चन करना। चलो, तो आ जाते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे ईडियम्स की नॉलेज अच्छी होनी चाहिए। इस लाइन को पढ़ना है आपको और आपको बताना है कि कौन कौन से ईडियम्स हैं जो आप इस लाइन से डिराइव कर सकते हो। चलो ट्राई करेंगे सभी लोग। नाम देख के समझ में आ रहा है? अ वर्ड टू द वाइज। जो बुद्धिमान है उसको मैं कोई बात करना चाहती हूं, मतलब बुद्धिमान के लिए क्या है? एक वार्निंग है, अ वार्निंग। चलो, टेक मेजर्स, भाई कदम उठा लो। टेक स्टेप, कोई कदम उठा लो भाई। मेजर्स, टच एंड गो, आओ। कोई चीज आई लेकिन वो टच करके ही चली गई, मतलब वो बनी नहीं रही। सक्सेस आई थी बट वो टच करके ही चली गई। टच एंड गो मीन्स समथिंग इज पॉसिबल। कोई चीज होना पॉसिबल है लेकिन क्या है? वो अनसर्टेन है, बट वो टिक नहीं रहा। चलो अब आंसर दो, कौन कौन से हैं जो आप कर पा रहे हो? चलो देखते हैं कितने लोगों का आंसर ठीक निकला। दी वार्निंग्स, वार्निंग्स तो मिल गया भाई। हैव रेंज फ्रॉम द नीड, जरूरत है, मतलब भी कदम उठा लो। जरूरत है रेगुलेटरी सेफगार्ड्स की, मतलब जरूरत है टू टेक मेजर्स, जरूरत है कदम उठाने की। चलो ये भी मिल गया। किस चीज को लेके हमें प्रोटेक्शन चाहिए? जो खतरनाक थ्रेट्स हैं, जो खतरे बने हुए ह्यूमैनिटी को लेकर। टच एंड गो जैसा तो कुछ भी नहीं मिला, तो आंसर इज ओनली ए एंड बी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इससे क्या होगा? आपको सारे इडियम्स भी याद हो, इसलिए मैंने बोलता ना आज की क्लास है बहुत खास। ईडियम का मीनिंग पढ़ के कोशिश करो। ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड, कोई इंसान एक पल में गर्म हो रहा हो, एक पल में ठंडा हो रहा हो, एक पल में गुस्सा, दूसरे पल ही आंसू। गुस्सा आंसू, गुस्सा आंसू, उसको क्या बोलते हैं? ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड मीन्स टू चेंज मूड वेरी फास्ट। इमोशंस पल पल में बदलना, उसको क्या बोलते हैं? ब्लोइंग हॉट एंड कोल्ड। इन वंस बेस्ट इंटरेस्ट, कोई चीज आपके बेस्ट इंटरेस्ट में है, मतलब आपके लिए बहुत फायदेमंद है, बेनिफिशियल है, एडवांटेजियस है।
डाउन ऑन वंस लक, आपके लक की डाउन साइड चल रही है, मतलब आपका लक कैसा चल रहा है, खराब चल रहा है। इसका मीनिंग क्या है, लक, बैड लक चल रहा है भाई। चलो आंसर बताओ, कौन कौन से आपको इडियम्स मिले। देयर आर मेनी लेयर्स इन दिस डिबेट, इस डिबेट में बहुत सारी लेयर्स हैं। पॉजिटिव साइड में देखें, देयर इज लिटिल डाउट, पॉजिटिव साइड देखें तो ना के बराबर डाउट है कि एआई से बहुत सारे फायदे होंगे, मतलब एआई जो है हमारे इंटरेस्ट में होगी, बी मिल गया। इस एरिया में सिर्फ और सिर्फ बी ही मिला है, तो आंसर इज ओनली बी। कोई परेशानी किसी भी प्रकार की। चलो अगले पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देंगे। प्रे ऑन समवंस माइंड, प्रे ऑन समवंस माइंड, किसी के माइंड को आपने शिकार बना लिया। एक बच्चे का ना क्लर्क में सिलेक्शन हुआ, बड़ा खुश था, मेरा क्लर्क का एग्जाम क्लियर हो गया, मैं फाइनली कुछ पैसे अर्न कर पाऊंगा, अब मैं अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट नहीं हूं, मैं इंडिपेंडेंट बनूंगा। ही वॉज वेरी हैप्पी। उसी दिन उसके एक रिश्तेदार ने उसको बोल दिया कि तुम्हारा क्लर्क निकला है, मेरे बेटे का तो पीओ निकला था पिछले साल, और वो भी सिर्फ 3 महीने की तैयारी थी। तो वो बच्चा क्या हो गया, इतना खुश था, अब वो बच्चा परेशान हो गया। तो उस रिश्तेदार ने क्या किया, उस रिश्तेदार ने प्रे किया उसके माइंड पे, मतलब मेक समवन वरीड, किसी को चिंतित कर देना, किसी को परेशान कर देना। अगला है कॉक एंड बुल। कॉक एंड बुल स्टोरी होती है, जैसे कभी होता है आपसे, आप क्लास में लेट आए, मैंने आपसे पूछा कि आप क्लास में लेट क्यों आए, तो आपने क्या किया, एक ना पूरी कहानी बना दी, बहुत लंबी चौड़ी सी, और ऐसी कहानी बना दी जिसके होने के चांसेस बहुत कम थे, तो उसको बोलते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी। मीन्स वो चीज जिसके होने के चांसेस बहुत कम हो, अनलाइकली। फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जिंदगी में अप्स एंड डाउन्स तो भाई आते रहते हैं। अप्स एंड डाउन्स मीन्स कभी खुशी कभी गम, कोई चीज जो क्या हो, बदलती रहे, कोई चीज जो क्या हो, चेंज होती रहे, कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। और चेंज भी कैसे होती रहे, कभी अप कभी डाउन, मीन्स कभी अच्छी चीजें कभी नेगेटिव चीजें, वो चीजें आती हैं। चलो आंसर बताएंगे सभी लोग। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हैं इन टेक्नोलॉजीज को बनाने में, उन सभी एक्सपर्ट्स के लिए जिनके पास, जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है मशीन लर्निंग और रोबोटिक्स जो है, हमें वार्न कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। वार्न कर रहे हैं मतलब हमें परेशान कर रहे हैं, ये हो गया। क्या क्या पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, अच्छा वार्निंग दे रहे हैं, दैट कुड हैव डिसरप्टिव इफेक्ट्स, जिसका डिसरप्टिव इफेक्ट हो सकता है, मतलब जिसका खराब इफेक्ट हो सकता है हमारी सोशल लिविंग पे। तो हाँ, अब यहाँ पे सी फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं, डिसरप्टिव कह सकते हैं इसको, दैट कुड हैव डिसरप्टिव इफेक्ट्स ऑन सोशल लिविंग। डिसरप्टिव भी नहीं कह सकते, डिसरप्टिव तो हमेशा नेगेटिव ही होता है, जबकि अप्स एंड डाउन्स में पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है, तो सी नहीं होगा। कॉक एंड बुल, कुछ कॉक एंड बुल भी नहीं है। प्रे ऑन समवन्स माइंड मींस हमें चिंतित कर रहे हैं, हमें वॉर्न कर रहे हैं कि इसका नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो हमें चिंता में तो डाल रहे हैं, तो इसका आंसर ओनली ए होगा। हाँ, आंसर वुड बी ओनली ए, एक टाइपो है, ऑप्शन में नहीं है, आंसर इज ओनली ए। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी लोग। कॉक एंड बुल का मीनिंग होता है झूठा,
एक सॉन्ग था ना, कोई हमें, पता नहीं मुझे लिरिक्स नहीं याद होते, झूठा ही सही। तो झूठा इज व्हाट, कॉक एंड बुल, जिसके चांसेस हो ही ना होने के। अप्स एंड डाउन का मतलब कॉन्सिक्वेंस नहीं होता बेटा, कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है रिजल्ट। अप्स एंड डाउन का मीनिंग होता है उतार और चढ़ाव जिंदगी के। चलो मीनिंग्स देखते हैं। मेक स्ट्राइड्स, स्ट्राइड्स का मीनिंग होता है प्रोग्रेस। तो कोई चीज क्या कर रही है, प्रोग्रेस कर रही है। बियॉन्ड द रियल्म ऑफ रीजन, रीजन मीन्स लॉजिक, लॉजिक से परे है वो चीज। कोई चीज अगर, बियॉन्ड का मीनिंग क्या होता है, परे। कोई चीज अगर लॉजिक के परे है, मतलब आपको नहीं समझ में आ रही, आपको लग रहा हो ही नहीं सकता, अनलाइकली है, होने के चांसेस बहुत ना के बराबर है। सेट द सीन फॉर मीन्स किसी चीज को स्टार्ट करना। चलो देखते हैं। साइड बाय साइड, सपोर्ट, चैंपियंस मीन सपोर्टर्स। एआई के सपोर्टर्स हैं जो कहते हैं कि ये अशर इन, अशर इन का मीनिंग क्या होता है, स्टार्ट करेगा। चलो ये तो मिल गया। ये स्टार्ट करेगा न्यूएस्ट रेवोल्यूशन, ये ऐसी टेक्नोलॉजीज लेके आएगा जो कि ह्यूमन वेलबींग को इम्प्रूव करेंगे, मतलब प्रोग्रेस करेंगे, चीजों को अच्छा बनाएंगे। ये भी मिल गया। बियॉन्ड द रियल्म ऑफ रीजन, अनलाइकली होंगी, लॉजिकल नहीं होंगी, तो ये नहीं मिला। इट्स वॉज नेगेटिव, इसको टोन से भी कर सकते थे। ये पूरा पैराग्राफ पॉजिटिव था, तो इसमें से जो डिराइव होगा वो भी पॉजिटिव ही होगा। तो आंसर इज ओनली ए एंड सी। रियल मीन्स स्कोप, स्कोप रीजन, लॉजिक के स्कोप के बाहर है, मतलब वो चीज है ही नहीं सही, गलत है वो चीज। चलो अगले पर आते हैं, नेक्स्ट वन। इन दी ऑफिंग मीन्स कोई चीज तुरंत हो, इमीडिएट हो। इन दी बैक ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड का मीनिंग होता है परे, कोई चीज परे है उसके भी पीछे, मतलब बहुत दूर हो गई वो चीज। कोई चीज परे है और उससे भी बहुत दूर, मीन्स वेरी फार। और फार ऑफ का तो मीनिंग ही है वेरी फार। चलो आंसर बताओ, कौन कौन से मैच कर रहे हैं। द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो अभी खतरा है कि दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, ये जो इनऑर्गेनिक बीइंग्स हैं, ये जो बीइंग्स हैं, ये दुनिया को टेक ओवर कर देंगे, ये जो खतरा है ये इम्पॉसिबल नहीं है। बट डज नॉट अपीयर इमिनेंट, ये इमिनेंट नहीं लग रहा। इमिनेंट का मतलब क्या है, ये अभी इमीडिएट नहीं लग रहा। चलो इन द ऑफिंग मिल गया। एट लीस्ट नॉट, कब से कम, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स, आगे आने वाले कुछ सालों में तो ये इमिनेंट नहीं लग रहा है। ये नहीं मिला इन द बैक ऑफ, बियॉन्ड और फार ऑफ, इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स, कम से कम अगले आने वाले सालों में तो वो नहीं लग रहा। अच्छा इमिनेंट नहीं है, हाँ नहीं अब ऑप्शन गलत नहीं है। अब देखो इसमें ना थोड़ी सी ट्रिक लगेगी। इमिनेंट नहीं है, नजदीक नहीं है, तो नजदीक भी आ गया, और नजदीक नहीं है का मतलब है दूर है, ये दोनों भी आ गए। क्या ये बात समझ में आई सभी को। नजदीक नहीं है तो नजदीक भी डेराइव हो गया, और नजदीक नहीं है मतलब दूर है, दूर भी डेराइव हो गया, तीनों डेराइव हो गए। तो इसमें एक छोटी सी ट्रिक थी। तो आंसर क्या था, आंसर वॉज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। समझ आया सभी को, कॉन्टेक्चुअली डेराइव करने, डेराइव का मीनिंग क्या है, अंडरस्टैंडिंग भी लगानी है।
हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था। चलो अगले पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। गॉन बाय द बोर्ड, जो जो बोर्ड में लिखा हुआ था उसके हिसाब से चले तो आपको सामने वाली चीज नहीं समझ आई, मतलब आपने क्या किया, उस चीज को रिजेक्ट कर दिया। तो गॉन बाय द बोर्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि वो चीज क्या है, रिजेक्टेड है। श्योर एज एग्स इज एक्स, मतलब अंडे तो अंडे ही होते हैं, इतना श्योर हूं मैं, मतलब मुझे कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट एट ऑल, मुझे किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है इस चीज को लेके, आई एम श्योर एज एग्स इज एक्स। चलो अगले पर आते हैं। सिटिंग ऑन द फेंस, सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब क्या होता है कि दो लोग हैं, एक कह रहा है ऐसा होना चाहिए, दूसरा कह रहा है ऐसा होना चाहिए, आप किसी की साइड नहीं ले रहे, आपको ना डर लग रहा है कि अगर आप एक की साइड लोगे तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा, दूसरा वाला आपसे नाखुश हो जाएगा, तो यू आर सिटिंग ऑन द फेंस। सिटिंग ऑन द फेंस मींस आप न्यूट्रल हो, आप कोई डिसीजन नहीं ले रहे, नॉट मेक टेकिंग एनी डिसीजन। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिटिंग ऑन द फेंस। मतलब ये एक फेंस है, एक इंसान यहाँ है, एक इंसान यहाँ है, ये कह रहा है मेरी तरफ आओ, ये कह रहा है मेरी तरफ आओ, आप यही बैठे हुए हो, आप बाउंड्री पे ही बैठे हुए हो, ना आप उधर जा रहे ना आप उधर जा रहे। ये होता है पतियों के साथ, एक तरफ वाइफ होती है, एक तरफ मदर इन लॉ, मदर होती है, माँ होती है, एंड हस्बैंड यूजुअली सिट ऑन द फेंस। होता है नहीं होता। चलो ऑब्वियसली मेनी जॉब्स विल बी लॉस्ट, बहुत सारी जॉब्स चली जाएंगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, अगले कुछ सालों में। न्यू जॉब्स विल ऑल्सो बी क्रिएटेड ओवर टाइम, नई जॉब्स बनेंगी भी। दो मोस्ट एनालिस्ट फील दैट, ज्यादातर एनालिस्ट को लगता है, मोस्ट एनालिस्ट फील दैट मतलब ज्यादातर लोगों को लगता है, मतलब इस बात में डाउट नहीं है। तो श्योर एज एक्स इज एक्स मिल गया कि जो नेट एग्रीगेट इफेक्ट है, जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। और कोई मिला ही नहीं, कहीं भी न्यूट्रल होने की बात भी नहीं हुई और कहीं भी किसी चीज को रिजेक्ट करने की बात भी नहीं हुई। तो आंसर इज व्हाट, ओनली। क्लियर, कोई दिक्कत। मैम अभी शादी नहीं हुई, चलो अच्छी बात है, शादी नहीं हुई है, सुकून की जिंदगी है। हाँ शादी से पहले कितने लोगों को ऐसा लगता है सुकून की जिंदगी है शादी के से पहले, बट वट आई फील इज सिचुएशन इज डिफरेंट फॉर मेनी। शादी के बाद भी बहुत सुकून है इफ यू गेट द राइट पार्टनर, इजंट इट। चलो नेक्स्ट पर आते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। बीट द ड्रम फॉर, ढोल बजा बजा के सबको बात पहुंचा देना, इसको क्या बोलते हैं, बीट द ड्रम फॉर। जब सिलेक्शन हो जाएगा तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, दे विल बीट द ड्रम फॉर यू, मतलब ढोल बजा बजा के सबको बता देंगे मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया, भाई मेरा बेटा आज एक ऑफिसर बन गया। तो बीट द ड्रम फॉर मीन्स टू पब्लिसाइज, बस उस दिन का इंतजार है मैम, मुझे भी आप लोगों से, आप लोगों के लिए उसी दिन का इंतजार है। तो किसी चीज को क्या करना, पब्लिसाइज करना। पॉइंट एट इशू, मतलब जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसको क्या बोलेंगे, पॉइंट एट इशू, कि इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, पॉइंट विच इज बीइंग डिस्कस्ड। मेक वेव्स, कोई चीज वेव्स बना रही है, मतलब उस चीज ने तूफान मचा दिया है, इसका मतलब उसका बहुत बड़ा इंप्रेशन पड़ा लोगों के ऊपर। मेकिंग वेव्स मीन्स क्रिएटिंग एन अ स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन। चलो
आंसर बताओ क्या क्या लग रहे हैं। ये जो बेनिफिट्स हैं वेल नोन है और पब्लिसाइज हो चुके हैं, सबको पता है भाई, इस इनके लिए ढोल नगाड़े पीटे जा चुके हैं, मतलब सब तक पहुंचा दी गई है बात। ऑन द नेगेटिव साइड, अगर नेगेटिव साइड की बात करें, सीरियस क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड, सीरियस क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं लेबर मार्केट में डिसरप्शंस को लेकर, कि लेबर मार्केट में जो जो प्रॉब्लम्स आई हैं उनको लेके सीरियस क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं। मतलब ये जो है वेव्स कर रहा बना रहा है, वेव्स का मतलब क्या है, अब एक टॉपिक बन चुका है डिस्कशन का, टॉपिक बन चुका है डिस्कशन का, दोनों का मीनिंग क्या है कि भाई एक चीज है जो टॉपिक बन चुकी है, उसका एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन हो रहा है, मतलब सब लोग डिस्कस कर रहे हैं उस चीज को, सब लोग उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो ये दोनों भी मैच हो गए, बी और सी। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ए बी एंड सी। कोई परेशानी यहां तक किसी को भी? अब आ जाते हैं पैरा जंपल पे। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक हेल्प कर रही हूँ सभी की, 5 6 7, क्योंकि जब भी 7 सेंटेंसेस आते हैं जनरली आपको एक सेंटेंस फिक्स दिया जाता है, और यहाँ पे जो आपको फिक्स सेंटेंस दिया है वो फोर्थ दिया हुआ है, बी इज द फिक्स स्टेटमेंट। चलो, तो बी जो है आपका फिफ्थ नहीं सॉरी फोर्थ स्टेटमेंट है बी। ट्राई करेंगे सभी लोग, ऑल द बेस्ट। 3 मिनट का टाइम है सभी के पास। लास्ट 2 मिनट्स फॉर ऑल। जितने भी येस ऑफिसर को लेके डाउट्स हैं आखिरी 10 मिनट में पूछ लेना, अभी प्लीज इस पैरा जंबल पे फोकस कर लो। लास्ट 1 मिनट फॉर ऑल।
चलो ट्राई करते हैं, लेट्स ट्राई इट आउट, देखते हैं कितने लोगों का ठीक निकला। सबसे पहले हमने पढ़ना स्टार्ट किया। दी वार्निंग्स हैव रेंज्ड। वार्निंग्स क्या है कि भाई प्रोटेक्शंस लगा लो। वार्निंग्स किस चीज की वार्निंग्स, ये स्टार्टिंग नहीं हो सकता। देयर आर मैनी लेयर्स इन दिस डिबेट। इस डिबेट में बहुत सारी लेयर्स हैं, ये भी स्टार्टिंग नहीं हो सकता। बहुत सारे एक्सपर्ट्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने में, वो हमें वार्निंग दे रहे हैं कि भाई एआई का जो है बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। अच्छा, वो हमें वार्निंग दे रहे हैं, और वार्निंग क्या दे रहे हैं, ये वार्निंग दे रहे हैं। तो एक मुझे कॉम्बिनेशन अभी लग रहा है सी और ए का, कि ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये क्या दे रहे हैं, हमें वार्निंग दे रहे हैं कि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और वार्निंग्स क्या है, वो कह रहे हैं कि भाई प्रोटेक्शन लगवा लो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो सी और ए मैच कर रहे हैं। साइड बाय साइड वार्निंग्स दे रहे हैं, बट इसके साइड में वो लोग भी हैं जो एआई को सपोर्ट कर रहे हैं, जो कह रहे हैं एआई से फायदा होगा। तो ये लोग वार्निंग दे रहे हैं, बट साइड बाय साइड ऐसे लोग भी हैं जो सपोर्ट कर रहे हैं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि डी जो है यहां पर आएगा। द एग्जिस्टेंशियल थ्रेट, जो ये थ्रेट है। अच्छा डी, अच्छा यहाँ पे डिबेट आ गया इन दिस डिबेट। तो कौन सी डिबेट, ये लोग वार्निंग दे रहे हैं, ये सपोर्ट कर रहे हैं इस डिबेट में। ये सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ये वार्निंग वाले देने, सॉरी ये वार्निंग देने वाले लोग हैं, ये सपोर्ट करने वाले लोग हैं, और ये जो डिबेट चल रही है। बी मुझे फिक्स दिया हुआ था, इसका मतलब सी ए डी यहाँ आएगा। कोई परेशानी किसी भी बच्चे को यहाँ पे? चलो अब आगे आते हैं। 3 स्टेटमेंट्स बचे हैं, 3 जगह बची हैं, ट्राई कर लेते हैं भाई कौन सा लगेगा। चलो, जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि भाई ये जो रोबोट्स हैं ये लोगों को, पूरी दुनिया को टेक ओवर कर लेंगे, ये अभी कुछ सालों में तो नहीं लग रहा। ऑब्वियसली बहुत सारी जॉब्स हैं जो चली जाएंगी, नई नई जॉब्स क्रिएट भी होंगी। हालांकि जो ज्यादातर लोग हैं उनको क्या लग रहा है कि जो ओवरऑल इफेक्ट होगा वो कैसा होगा, वो जो है नेगेटिव ही होगा। चलो, ये जो बेनिफिट्स हैं ये सबको पता है और ये सबको बताए जा रहे हैं, लेकिन नेगेटिव क्वेश्चन पे सीरियस क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं। अच्छा, दीज बेनिफिट्स, कौन से बेनिफिट्स? बेनिफिट्स किस में बताए गए थे, यहाँ पे बताए गए थे। बहुत सारे बेनिफिट्स आएंगे, दीज बेनिफिट्स, इसका मतलब बी और जी का भी पेयर था। तो यहाँ पे क्या आया, यहाँ पे जी आया। अब बस मुझे ये चेक करना है कि एफ ई होगा या ई एफ होगा। हमेशा याद रखना, जब भी फ्यूचर की बात हो रही होती है, जब भी फ्यूचर की बात हो रही होती है, तो जो ज्यादा मतलब जो ज्यादा आगे की बात हो रही है वो बाद में लगेगी, जो पहले की बात हो रही है वो पहले लगेगी। मतलब हम हमेशा क्या फॉलो करते हैं, हम हमेशा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं। तो अभी जो है जॉब्स चली जाएंगी कुछ सालों में, यहाँ पे नेक्स्ट कपल ऑफ डेकेड्स की बात हो रही है, आगे आने वाले बहुत फ्यूचर की बात हो रही है। तो इसका मतलब एफ पहले आएगा, ई बाद में आएगा। तो पहले हमने एफ लगाया और फिर हमने ई लगाया। तो हमारा फाइनल सीक्वेंस क्या बना, फाइनल सीक्वेंस इज सी ए डी बी जी एफ एंड ई। कोई दिक्कत, दुविधा, परेशानी किसी को? चलो एक बार फिर से समझ लेते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट। यहाँ पे फ्लो चार्ट बनाने का जगह नहीं है, मैं दूसरी जगह बना देती हूँ फ्लो चार्ट। सबसे पहले तो सी में क्या लिखा हुआ था, सी में लिखा हुआ था कि कुछ लोग वार्निंग दे रहे हैं। वो वार्निंग क्या है, वो ए में लिखा हुआ था, दीज वार्निंग्स। फिर बी में हमें दिया हुआ था दिस डिबेट। डिबेट तब होती है जब दोनों तरह के लोग होते हैं। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव वाले लोग हैं तो डिबेट से पहले पॉजिटिव वाले लोग भी आने चाहिए। तो वो पॉजिटिव वाले लोग कहाँ लिखे हुए थे, डी में लिखे हुए थे, कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो सी ए डी भी था। फिर डिबेट लिखी हुई थी, बट बी में बेनिफिट्स भी लिखे हुए थे, और जी में लिखा हुआ था दीज बेनिफिट्स। तो बी के बाद क्या आया, जी आया, दीज बेनिफिट्स। उसके बाद एफ और ई बचा था। अब एफ और ई में हमने जब चेक किया तो हम देखें एफ में बात हो रही थी कुछ सालों की, ई में बात हो रही थी आगे आने वाले सालों की। इसका मतलब क्या है, एफ पहले आया और ई आपका बाद में आया। तो पहले हमारा एफ आया और फिर हमारा क्या आया, फिर हमारा ई आया। कोई परेशानी किसी को भी? समझ आया सभी को? तो सी ए डी बी जी एफ और ई। एक बार आंसर पे आ जाते हैं। कंक्लूडिंग मीन्स लास्ट, एंटी पेनल्टीमेट मीन्स थर्ड लास्ट। तो सी ए डी बी जी एफ और ई हो गया, तो ई एंड जी। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। समझ आया सभी को? एवरीवन, मजा आया आज की क्लास में? आई होप सभी लोगों ने एंजॉय की आज की क्लास। यस, एक क्वेश्चन और रह गया।
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, बट कोई बात नहीं, 10 बज चुके हैं, इस क्वेश्चन को हम अगली क्लास में करेंगे। सो वील डू दिस क्वेश्चन इन आवर नेक्स्ट सेशन। अब एक तो मैं होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, जो भी बच्चे कमेंट का सही आंसर देंगे उनमें से एक बच्चे को सिलेक्ट करके हम ये बुक देंगे, सक्सेस नो मोर एन इल्यूशन, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक अगर आप किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली तरीका बताएगी चीजों को करने का। सुबह कैसे उठना है, कंसंट्रेशन कैसे मेंटेन करना है, नर्वस कैसे नहीं होना है, फोकस कैसे बनाना है, चीजों को जल्दी कैसे अटेंड करना है, मतलब जिंदगी कैसे जीनी है बेसिकली, उसके बारे में ये बुक है। तो होमवर्क क्वेश्चन है कि आप मुझे इन 2 वर्ड्स का मीनिंग बताएंगे। पहला वर्ड है रेटिसेंट, इजी वर्ड्स दे रही हूँ जिससे कि आप लोग मीनिंग्स बता पाए, और दूसरा वर्ड जो मैं आपको दे रही हूँ दैट इज एलोक्वेंट। इन दोनों वर्ड्स का सभी लोग कमेंट सेक्शन में मीनिंग बताएंगे मुझे कि क्या इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग है। कल के विनर्स का मैं नाम भी अनाउंस कर दूंगी लास्ट में, बट उससे पहले सभी लोग मुझे बताएंगे यस ऑफिसर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को भी। फिर से बता रही हूँ, बहुत ध्यान से करना, अगर आपके पास प्लस सब्सक्रिप्शन था बैंक का, या फिर हम तीनों टीचर्स में से किसी का भी इंडिविजुअल कोर्स था, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे लाइव, अंकुश सर का था, मेरा था या आशीष सर का था, तभी आप 299 वाला सब्सक्रिप्शन लीजिएगा। अदरवाइज आपको 2499 वाला ही लेना है। आप लोग सोचो ना बेटा, अगर आप किसी और टीचर के स्टूडेंट्स थे, या फिर आप कह सकते हैं हम हमसे पढ़ते ही नहीं थे, या फिर आपने एसएससी का लिया हुआ था या आईआईटी का लिया हुआ था या एमपीएससी का लिया हुआ था, तो आप लोगों को थोड़ी ना हम ये प्रोवाइड कर सकते हैं। ये तो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए जो बच्चों को लॉस हुआ था हमारी वजह से, जिन बच्चों को प्रॉब्लम आई क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म चेंज कर दिया। हाँ, आइकॉनिक वाले भी हो, बट बैंक वाले तो आसानी से ये मिल जाएगा। नहीं तो ये वाला ले लेना। करना क्या है, यस ऑफिसर की वेबसाइट डाउनलोड करना, या फिर yesofficer.com पे जाना, प्रीमियम सिलेक्ट करना और अपने हिसाब से लेके क्लासेस में आना स्टार्ट कर देना। आज रात को 12 बजे तक आपको ये मिल जाएगा। उसके बाद क्या होगा, 5,999 रुपीज का आपको कंबाइंड वाला मिलेगा सारे टीचर्स का, और अगर इंडिविजुअल वाला लेना है तो एक टीचर का 24,99 का मिलेगा इंडिविजुअल। तो जब तीनों ही मिल रहे हैं एक ही उसमें, तो अभी के अभी ले लो। क्लासेस आपकी कोशिश करेंगे जल्दी स्टार्ट कर दें, बट 2 अक्टूबर से तो मैंने पूरा स्केड्यूल ही दे दिया, 2 अक्टूबर से तो 100% स्टार्ट हो ही जाएंगी। उससे पहले कोशिश रहेगी कि जल्दी कुछ दिन पहले और स्टार्ट हो जाए, बट 2 अक्टूबर से तो स्टार्ट हो ही जाएगी। एसएससी बैंक कॉम्बो था तब भी मिल जाएगा। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ, तो बैंक का होना चाहिए बेसिकली। ठीक है, वो जो इंडिविजुअल 25 के दिखा रहा है वो दिखा रहा है, वो सब नहीं देखना है। आपका एक फीचर होता है कि आपको कोई ना कोई प्राइस रखना पड़ता है। हम नहीं चाहते कि आप इंडिविजुअल लो, इस वजह से हमने आपको कंबाइंड वाला दे दिया, क्योंकि इंडिविजुअल की भी कॉस्ट इतनी है, कंबाइंड वाले की भी कॉस्ट इतनी है, तो आपका नुकसान क्यों। आप सबका साथ में ले लो जब इतनी कॉस्ट में मिल रहा है आज रात 12 बजे तक। तो और कोई परेशानी किसी को भी, ऐप आ चुका है यस ऑफिसर ऐप, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, यस ऑफिसर। ठीक है, तो मुझे कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर दे देना, और मुझे ये जरूर बताना कि आज की परफेक्शन क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्योंकि आज की क्लास में हमने बहुत मेहनत की थी, एंड आई वांट कि आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे तो हमारा मोटिवेशन भी बढ़ेगा, टीम का मोटिवेशन भी बढ़ेगा, और भी हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जिससे वोकैबुलरी भी इंप्रूव हो, ग्रामर भी इंप्रूव हो, आपकी रीडिंग स्किल्स भी इंप्रूव हो, इस तरह के क्वेश्चन लें परफेक्शन। तो मेक श्योर करें ना कि सभी के सभी लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि प्रोफेशनल की क्लास कैसी लग रही है सभी को। एंड बैक टू बैक एग्जाम से मुझे आप सबसे सिलेक्शन चाहिए हर हालत में। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी है, कोई भी कमी नहीं छोड़नी है। एसबीआई पीओ है सभी के पास। कल आरआरबी पीओ मेंस का रिजल्ट आ गया, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। हाँ, उन सभी बच्चों को कंग्रेचुलेशंस, बिग बिग कंग्रेचुलेशंस। जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है, आई वांट कि मैं आप लोगों को जल्द ही कंग्रेचुलेशंस बोलूं। ठीक है, चलो, ओके, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अच्छा, विनर का नाम अनाउंस करना रह गया, माय मिस्टेक, गलती से मैंने विनर का नाम अनाउंस करना मैं भूल गई। हाँ, मैं विनर का नाम अनाउंस कर देती हूँ, 1 मिनट दीजिएगा। कल की क्लास के जो विनर है और जो एडिटोरियल वाले विनर है उनका भी मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ, क्योंकि एडिटोरियल में भी मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो एडिटोरियल की क्लास के जो विनर है वो है शैलेंद्र गौतम 3341, SHAILENDRA, शैलेंद्र गौतम 3341। और ये तो है परफेक्शन वाली क्लास के विनर। और कल की जो एडिटोरियल क्लास के विनर हैं
उनका नाम है, 1 मिनट दीजिएगा, नेहा यादव 9956, नेहा यादव 9956। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। एक मेल कर देना टीम को, एक स्क्रीनशॉट भेज देना कि वो आईडी आप ही की है, और अपना एड्रेस, अपना फोन नंबर, डिटेल्स भेज देना, जिससे कि टीम आपके पास आपकी बुक पहुंचा। थैंक यू।